आप हमें लोन दे दो। कंपनी ने क्या काम किया कि 11,40,000 का इसका लोन किया, इसको रुपए दिए 10 लाख। इसका इस बात पर डिस्प्यूट शुरू हो गया, भाई आपने 1,40,000 रुपए हमारे किस बात के काटे। दूसरी जब इसकी किस्त आई तो उस किस्त के अंदर इसका ब्याज लगा हुआ था 4 रुपए सैकड़े से ज्यादा। इसका एग्रीमेंट था 80 पैसे का। इसने कहा भी मेरे ब्याज ज्यादा लगा दिया, मैं आपकी किस्तें भरनी बंद कर रहा हूँ, भाई मैं नहीं दूंगा आपके रुपए जब तक आप हमारी किस्तें सही नहीं करोगे। बिंग बाद में कंपनी चली गई सरफेसी एक्ट के मां, कंपनी ने इसके मकान को ताला लगा दिया। चलो ठीक है, सरफेसी एक्ट में राजस्थान पुलिस को, हरियाणा पुलिस को, पंजाब पुलिस को सबको बाकायदा पेमेंट मिलते हैं आपको यहाँ आने का कि इतने पुलिस के जवान लगे थे, उसके बदले में फीस भरती है बाकायदा कंपनी, तब आप आते हैं। उसको हम गलत नहीं मानते क्योंकि आपको पैसा दे करके बाकायदा आपके डिपॉजिट सरकार को पेमेंट देती है। आपका मतलब है जो कोई थानेदार आ रहा है उसका पैसा अलग है, एसआई का अलग है, 50 पुलिस के जवान आए जवानों का अलग है, वो आपकी ड्यूटी है, हम उसमें गलत नहीं मानते। लेकिन ताला लगाने के बाद ये जो है, ये जिस आदमी का इंडिया सेंटर का मकान है, ये आज के दिन मकान किसका है? इंडिया सेंटर का है। आज इंडिया सेंटर के मकान की हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा करने की कठिन जरूरत पड़ेगी। मैं तो आप बता दो। मैं हाँ बताओ। इसीलिए था, इसने कोर्ट में चल रहा है इसका केस। मैं बताओ क्या चल रहा है कोर्ट में? इसने दे रहा है कोर्ट में, क्या चल रहा है केस? चेक कोर्ट में भी लगे हो, तेरे चेक लग रहे हो, अरे सुनो, आप हमारे साथ बात करो, झगड़ा क्यों ना करो। दो कहाँ गया, किसने कहा ये कोर्ट में गया? कौन बताई था ना बात है? ये बैंक वालों ने बताई। बैंक वाला दुकान और कोई बताया? बैंक वाले बुलाओ, बैंक वाले ले मेरे कन कागज। चोर है सारा, 1 नंबर का 10-10 रुपए सैकड़े ब्याज ले। इसका मतलब आपको गुम रहा है, 1 नंबर के चोर है बैंक वाले। किसे इसकी माँ भी मर गई, इसकी माँ मर गई, अरे रुको भाई, थानेदार जी हमने बैठ के भी हो सकता है। हमने तो एक बात यह बता दो, अरे रुक जाओ भाई, हमें तो थानेदार जी एक बात यह बता दो, आप किसके ऑर्डर पर आ गए? आपको किसने दिया ऑर्डर, ये बता दो। हमें और कोई दस्तावेज दिखा दो। आप तो हमें कोई दस्तावेज दिखा दो कि अरे इंडिया के मकान की सुरक्षा करने के लिए पूरी हरियाणा पुलिस हरियाणा पुलिस तो किराए पाओ भाई साहब, ये तो गलत बात है आपकी। आप कंपनी के मकान, हमारे मकान की सुरक्षा वाला जो मामला था, पुलिस प्रशासन पैसा लेके रहा था वहाँ, उसे टन भाग गए, उसे टन भाग गए। मैं आपको टेक्निकल बात करता हूँ, तो मैं आज नहीं तो रूढ़ बात करूँ खर्चा पर आ रहा बाहर, ऐसी बातों से हमें कोई लेना नहीं। मैं आपको टेक्निकल बात, आपके पास कोई ऑर्डर है गवर्नमेंट का, वो हमें ऑर्डर दे दो, हम आपकी बात को मान लेंगे। बगैर ऑर्डर हमारो निजी अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी आदमी को आप बेघर नहीं कर सकते। और आज के दिन विजय माल्या, नीरव मोदी करोड़ों रुपया खा के भाग गया हिंदुस्तान, बगे मकान आगे कभी पुलिस खड़ी को नहीं है, मार लागे मकान मारो है, बुढ़िया खून में से नहीं कमाई बनाए है। सही बात है। खून पसीना, जब ये यहाँ सील लगी थी आप कहाँ थे? मैं दिहाड़ी पर गया नहीं था बेचारे गए। और बिंग बाद में तोड़ दियो, बिंग बाद में फिर दोबारा आगे मार गया। सरफेसी एक्ट में एक बार ताला लगा, एक बार सुनो, आपने ताला ये चलो ये लगा के आपने दरखास्त दी कोई थाने में या कहीं? कर दे बेचारो, मेरे साथ ये हुआ है। इतनी फोर्स तो इनके पक्ष में लगा रखी है आपने। दिहाड़ी करूँ बटा किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर के घर की तालाबंदी बंद करो, बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गरीबों को बेघर नहीं करने देंगे। सुनो ये साथियों, ये बड़ी शर्म की बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि कोई गरीब आदमी के मकान के ताला लगा दिया, और ताला लगाने के बाद आज जब दोबारा इसके मकान को हम खोलने के लिए आए हैं तो हरियाणा पुलिस के जवानों को हरियाणा की सरकार ने एक कंपनी की रक्षा के लिए खड़ा कर दिया कि इसके मकान की सुरक्षा होनी चाहिए।
जबकि कोई सरकारी गाइडलाइन नहीं है, कोई कोर्ट का आदेश नहीं है। इनसे मांग रहे हैं कि भाई आप थे कागज बताओ थे क्या आधार पर आए हो। मारो तो गांव है, घर है, मैं मारे घर 1000 बार ही आवांगा, 1000 बार जाओ, थे क्या आदेश पर आ रहे हो। कोई आदेश दिखाने में सक्षम नहीं है। हम तो खुला खुला करें, आसपास के गाँव के किसानों को भी बुलाएंगे या पड़ाव डालेंगे, इस आदमी को घर बैठा करके जाएंगे, चाहे पुलिस कितना ही जोर लगा ले। ये कतई सरासर अन्याय है। एक बार पुलिस आ सकती है सरफेसी एक्ट में, दोबारा कंपनी के पक्ष में पुलिस आ ही नहीं सकती, नियम ही नहीं है। कोई सूरत में आज बिना कोई आदेश, बिना कोई ऑर्डर, मैं काल को जब मैं कहो विकाल मंगेश चौधरी यहाँ किसान सभा के लोग कल 12 बजे यहाँ आएंगे, गांव से सूचना मिल गई, पुलिस आकर के खड़ी होगी। मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं भाई। एक गरीब आदमी को मकान कुड़क हो रही है, बिंगी मकान की कंपनी की सुरक्षा खातर तो पुलिस खड़ी है। आ कोई ड्यूटी तो आए कभी को तोड़ के ताड़ो रही ने, मतलब माँ बिठाना चाहिए। जबकि 2 महीने से इसके बच्चे भी जो है स्कूल में नहीं जा रहे। अरे इसकी माँ कैंसर के कारण मर गई, इस डिप्रेशन के कारण, डिप्रेशन में कैंसर हो गया, वो औरत मर गई। और आज ही मकान जगह सिर्फ रिपेयर बेचारे 10 लाख रुपया खातर मकान छीन लोगा। ये मकान 10 लाख घर का मालिक बच्चों के कपड़े, बच्चों की किताबें, बुक सब कुछ अंदर है। और अगलो आदमी दिहाड़ी गेड़ो कड़क काटन खातर ले रहा हूँ, गुपचुप आकर के इसके मकान को कब्जा करने का कंपनी ने काम किया है। कोई भी सूरत में ये जो मकान है इन्हें ताड़ो तोड़ के जाओगे, चाहे आस पास गए 100 का वहां किसाना ने इकट्ठा करना पड़ा। दादागिरी कौन डालना है भाई पुलिस की कोई हालत के बाद। पुलिस गुंडा किस लिए खड़ी है, इसलिए खड़ी है पुलिस भाई। इतनी मेहनत ही नशा रोकने में कौन कर दे, और कोई काम में कौन कर दे। कंपनी का मकान बचाने खातर कर रहे हैं, कंपनी को मकान में कंपनी का हवाला कर दिया। हमने कंपनी का मालिक आ जाओगे वो कंपनी वाले को बुलाओ कि कौन है। और प्रशासन जो है इसमें मानस का सहयोग करे। थानेदार जी, ओ थानेदार जी, पैसे बता करके कंपनी के मालिक को बुलाओ, उससे 10 रुपए से ज्यादा ब्याज लेना, ये बिल्कुल गलत बात है। ड्रामो है, मानव अधिकार का हनन कर रहे हैं ये लोग। अरे पुलिस ने कर लिया हो, नहीं एक कंपनी को मकान खातर पुलिस खड़ी होगी। जिस पर पी लिए थे उसने भेज दो, जिसने दिए थे उसने भेज दो भाई। अरे भाई किसको भेज दो। मैं सीधी 2 टुक बात जानू, ये मकान आज कब्जा किसने कर रखा है? कंपनी ने। कंपनी की सुरक्षा के लिए, कंपनी के मकान की सुरक्षा का तो 100 जवान लग जाएगा। कैसे लग गए? रिया सरकार को कोर्ट को आदेश है इन मकान ने बचाना है, और आदेश दिखाओ। प्रधान जी, किसान सभा की अगर मैं बात करूं तो पहले भी बहुत से जो है ताले तुड़वाने का अपना बिल्कुल 2000 ताला तोड़े, बिठाने का काम किया है। लेकिन आज की जो स्थिति देखी जा रही है, 2000 तालों में हरियाणा का ये पहला ताला जी। पुलिस प्रशासन पहली बार जो है आज आगे तैयार मिला, क्योंकि जिस टाइम में ताला तोड़ेगा उस टाइम पुलिस प्रशासन। ऑल इंडिया किसान सभा ने पंजाब के अंदर 2000 से ज्यादा मकानों के ताले तोड़े। किसने किया? तो ठीक है, मकान सील हो गयो, सील के बाद में पुलिस को क्या काम रेगुलर है? सील कर दियो थे, बात खत्म। सरफेसी एक्ट के थाने साहब पेमेंट मिलो। देखो जो चीजें हैं वो गलत है, ये धक्का कर गलत के वो उसमें एफआईआर दर्ज होगी। हाँ, कोई नहीं, मुकदमा दर्ज कर लियो। मैं तो करना आपने करना है, लाठी मारो, गोली चलाओ, आपका काम है। कर लो। हम गलत नहीं सही, मैं कानून की बात बता रहे हैं साहब, 2 मिनट बात। हाँ, मैं कानून नहीं, मैं कर रहे हैं बात कानून से। हम कह रहे हैं मैं आका सरफेसी एक्ट में आपने मकान को कुड़क किया है। कुड़क करने के लिए आपको बाकायदा कलेक्टर ने चिट्ठी लिखी कि इतने जवानों की जरूरत है कुड़क करने के लिए। आपके जवान आगे, हमारा कोई विरोध नहीं था, आपने आकर के कुड़क कर दिया। कुड़क करने के बाद इस मकान की सुरक्षा करने की ड्यूटी राजस्थान हरियाणा पुलिस की नहीं है, और किसकी है बताओ तो? किंग है मकान की सुरक्षा कुकर करोगा थे भाई, सगड़ा मकान आना पड़ेगा, कंपनी है, सगड़ा मकान है, सुरक्षा नहीं करोगा। कोई फैलाएगा तो आना पड़ेगा। ये व्यवस्था फैलाएगी व्यवस्था तो आपने फैला रखी है गलत तरीके से। 10 रुपए सैकड़े के मजदूर आदमी कैसे दे देगा? ऐसे नहीं। 12,40,000 का लोन, इसको 10 लाख रुपए दिए केवल, 1,40,000 तोड़े रख के 17,000 की एक केस ब्याज लगाए हो, अगले गए तो कुकर दे देगो। 10 रुपए सैकड़ा कैसे भर देगा? 5 रुपए सैकड़ा भर मेरे पास आप तो कंपनी के लिए खड़े हो, आप बात रखने के लिए मेरे पास आप तो कंपनी के लिए खड़े कभी भी आए आप मेरे पास, कंपनी के लिए कभी भी आप मेरे पास आए बात रखने के लिए। लोन के मामले पुलिस को लेने के कभी नहीं आए। पुलिस क्या मदद करती है बताओ? लोन क्या मदद करती है बताओ साहब? पुलिस उनको बुला के बात तो करा सकते हैं, अगर आप बात करें। सरफेसी एक्ट कलेक्टर करे कुड़क है, पुलिस को बेचारी को लेने देने। पुलिस ने एक दिन वो काम है, दिन कुड़क करे, लेकिन 2 दिन बाद में एक
ताड़ों को नहीं हरियाणा में 2000 ताड़ा टूटे हैं। पहलो मामलो है देश को जो कहीं पुलिस एक कंपनी के मकान की सुरक्षा कर रही है। बिल्कुल पहला मामला है ये। तो करेगा को मैं अड़ी बैठे हूँ ताड़ो तोड़ा ताला तोड़ के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, कोई आदमी को आप बेघर नहीं कर सकते। और आपने किया है बेघर, नहीं आदमी का बच्चा टाबर बुक्स किताबें अंदर है, कैसे कर दिया आपने इसको? एक सदस्य की लगा इनका घर का, इसकी माता जी एक्सपायर कैसे कर दिया आपने? ये आदमी बेघर कर दिया आगे खड़ी। सारी ड्यूटी एकदम एक दिन आप आगे सर कोई बात नहीं। दिमाग का दिक्कत नहीं, घर का कारण फिर अटक जो मरिएगी माँ मर जाएगी। एक और चलेगा तो फिर दे दोगे आप? अगर सरकार कोई कोर्ट को आदेश आज खड़े रहना तो दिखाओ, एप्लीकेशन से बताओ कि क्या किस आदेश के तहत आप आपके पास कोई प्रशासन मारो तो मकान है खड़े आपका मकान हाँ मकान मारो है वो पहले था, अब सील कर रखा है। कोई लोन ले अगला सरकारी प्रॉपर्टी है ये। सरकारी नहीं दुकान इंडिया सेंट्रल दुकान है, कोई सरकारी बैंक नहीं है, दुकान पेवर दुकान है और भी दुकान खातर खड़े होते। ये दुकान पर सरकारी बताओ तो मेरी अभी संजय झगड़ा क्यों है? बीजा लोन क्यों ले? इस पर करो मुकदमा दस तो गरीब आदमी मान लग रही है। वो बात भी करेंगे, हाँ कमन बहुम का करो, वो बात भी करेंगे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म थोड़ी है बात करने का। प्राइवेट कंपनी आप मेरे पास आओ, मैं बात करूँ। आपके पास नहीं, आप बुला लेते उनको। थारो जी करे कैन बुला लियो, कंपनियां बुला लेते मकान के ताड़ो लागेड़ो कोन रेड़ दे हरियाणा में की कोन रेड़ और इसको आबाद करके जाएंगे जी। अपना करो बिल्कुल कोई प्रयास करना चाहिए, अच्छी बात रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ये गलत है, हम भी आपको बताना चाहते हैं ये बिल्कुल गलत कर रखा कंपनी वालों ने। भाई सुनियो एक बार, सुनियो मंगेश जी सुनिए भाई गरीब आदमी है, तुम आउट है ये रोजाना। इसको 10 लाख 11 लाख 40 हजार रुपये क्यों दिए? दे दिए 1,40,000 तो इसके उसे दिन खा लिए, मकान खोसन खातर दिया, साइन करवा लिए 11,40 पर इसको मकान खोसन खातर दिए और फिर 80 पैसे ब्याज की कह करके 5 रुपये कैसे भरेगा गरीब आदमी? इनकम ऑफशोर एक आदमी चलेगा इसका घर का, महिला इसकी मदर चली गई, बच्चे बाहर खड़े, निजता का अधिकार छीन लिया, मानव अधिकार का हनन करा क्या कंपनी वाला ने। और सरसा का प्रशासन खास करके एसएचओ साहब, इंस्पेक्टर साहब 20 जवानों को लेकर के यहाँ लठले खड़े। इस अराजकता को, गुंडागर्दी को अखिल भारतीय किसान सभा, किसान मजदूर संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको हम आबाद करके लाएंगे, इस गुंडागर्दी को कतई सहन नहीं किया जाएगा। गुंडागर्दी ऐसा किया हो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। खोलो भाई, राजेंद्र आजा भाई, राजेंद्र आओ आप लोग अभी बैठ जाओ बिल्कुल भाई अपने साथ आया, कोई आदेश नहीं है, कंपनी ने फीस पुलिस की फोर्स यहाँ पर भेजी है। एक गरीब आदमी को बेघर करने के लिए सरसा का प्रशासन पुलिस है यहाँ पर, कंपनी न इनको फीस भरती, पैसे भरती है यहाँ पर आके। कोई कागज है क्या? कोई कागज नहीं, अरे भाई हरियाणा की पुलिस दलाली कर रही है कंपनी की, हम कामयाब नहीं होने देंगे भाई। हाँ कंपनी की कर रहे हैं दलाली, कुछ नहीं कंपनी की दलाली करनी हो तो कर लिए, कंपनी की दलाली चल रही है बिल्कुल। ये पूरी पुलिस सुनो भाई बात करने देखिए प्रशासन इस तरफ से बढ़ रहा है, ये प्रशासन आ गया इनसे फैसला करवाएंगे।
मिनट से बैठ एक मिनट से बोलने दो, एक बार सुनो इनकी बात। 2 मिनट बात करें, छोड़ दो क्यों तो कौन इसको ऊपर चढ़ रहे हो, इनको बना बैठो बैठ जाओ, बैठ जाओ, तो बैठ जाओ। आप सुनो भाई बात, महिला है कोई नहीं, महिला पुलिस का जाके महिला है, गलत कर रहे हो आप लोग, जबरदस्ती करो भाई, महिलाओं को फंड नहीं चल रहा भाई साहब, जबरदस्ती आप ही कर रहे हो, रोटी कौन रहती, गरीब आदमी ने रोटी कहाँ से आएंगे, ऐसे क्यों गरीब आदमी आराम से बात करो, आराम से करें, आप बात न करो बेचारे छोटे छोटे माँ इसकी मर्जी लोन देते में आपने रोड के ऊपर खड़ा हो गया। बात ये पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि हम 10 मिनट में आपके इनके जो कंपनी का जो आला अफसर है उनको बुलवा करके ताला खुलवा रहे हैं, ये खुलवाएंगे तो ठीक है, नहीं तो इनकी हालात ऐसी पैदा करेंगे, सब गांव के लोगों को बुलाएंगे, यही इसी सड़क पर यहाँ ही बैठेंगे परमानेंट, और अंग हाथ क्यों ही खुलवाऊंगा। बहुत शर्मनाक बात है, जबरदस्ती कह रहे हैं कि ये जो अपने किसान सभा के अध्यक्ष जी हैं जो हिसार के, ये कर रहे हैं जबरदस्ती। भाई जबरदस्ती आपने की है, इसके मकान को 2 बार ताला लगा दिया, इस आदमी खेत में गए हुए के पीछे से ताला लगा दिया, बच्चों की किताबें अंदर है, बच्चों की बुक्स अंदर है, बच्चों की कपड़े अंदर है, चारपाई अंदर है, पूरी व्यवस्था कंपनी राज जो है वो हरियाणा में लग रहा है। ये पहली बार हो रहा है, मैं बहुत सारी जगह गए हैं, ताड़ों तोड़ी हुए किसान अंदर भी बैठे, पहली दफा है ये कि एक कंपनी की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए यूं पुलिस खड़ी है, वो भी एक प्राइवेट कंपनी, सरकारी बैंक हो उसके लिए पुलिस खड़ी हो। हमें भी चलता है कि सरकार के पैसे के लिए, सरकार के टैक्स के लिए पुलिस खड़ी है, लेकिन एक प्राइवेट दुकान जो सिर्फ और सिर्फ किसान को लूटने के लिए आती है, 6 रुपए सैकड़े ब्याज ले रही है प्राइवेट दुकान, उस प्राइवेट दुकान के लिए यूं पुलिस का खड़े रहना बहुत शर्मनाक बात है, और हरियाणा सरकार के लिए भी डूब मरने की बात है ये पूरी पूरी। और आप ये चाहते हो कि हम यहाँ पुलिस को ड्रा करके मकान बचा लेंगे, कंपनियों के मकानों के कब्जे बचा लेंगे, तो फिर तो इस पूरी अकेले सरसा के अंदर 3000 ऐसे मकान होंगे जिनके ताले लोगों ने तोड़ रखे हैं, तो सबके आगे लगा दो पुलिस। कोई सरकारी पीएनबी बैंक हो, एसबीआई बैंक हो, सरकारी बैंक की कोई प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए अगर खड़ी हो पुलिस, तो हमारी भी बात थोड़ी गले उतरे। एक प्राइवेट इंडिया सेल्टर जिसका मालिक जो है वो मुनाफा कमाने के लिए आया है, जिसका मकसद है कि 6 रुपए सैकड़े 7 रुपए सैकड़े ब्याज लेकर के गरीब को लूटना है। एक थानेदार कह रहा है लोन लिया देना पड़ेगा, आप बितावले थे क्या लोन के? आपको पूछ करके लिया था। और हरियाणा पुलिस का यह काम है कि लोगों का लोन दिलवाए, तो आप फिर पूरे हरियाणा में मतलब कोई लाखों करोड़ रुपए कंपनियों वाले खा करके भग गए, उनका दिलवा दो। विजय माल्या इनका दादा, नीरव मोदी अरबों रुपया खा गए हिंदुस्तान 12 बाज के बंगवास तक कुछ भी कुड़क को नहीं है। किसान ने अगर 10 लाख को लोन ले लियो, पहली बात तो कंपनी की ड्यूटी बढ़ती है, उसका इनकम ऑफ सोर्स देख के भाई वो रुपया तेरा चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे, लेकिन इनकम ऑफ सोर्स नहीं देखते। ये कदर कौन देगा, ये कदर कौन देखेगा, वो मकान दिखे ऑन रोड को मकान है, आज जो 1 करोड़ को मकान है लेकिन 10 लाख के बदले में खोस के खाना चाहे। सरकारी बैंक से लोन लेते हैं किसान, वो भी कुड़की नहीं करते, वो भी कुड़की नहीं करते। अरे कोई नहीं करता भाई कुड़की, कुड़की का नहीं। ये तो किसान साथ में क्यों छीन रहे हैं? ये सुनो, ये तो लोन तो घर पैंटा पे है, कमरे पे लोन, तो जमीन क्यों छीन रहे हैं? और ये दे रहे कब कर रहे हैं? 80 पैसे जमीन भी नहीं छीन सकते, ईंट भी नहीं छीन सकते। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई आदमी को आप बेघर नहीं कर सकते। दिक्कत ये है कि गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट तक बेचारा पैसे लगा करके लड़ नहीं सकता। अगर लड़े तो जिसने भी इस पर कोर्ट की कार्रवाई की है वो बाकायदा सस्पेंड होता है इसमें। आप जब तक आदमी के लिए दूसरे मकान की सोर्सेज की व्यवस्था नहीं होती, तो सरकारी नियमों को तात्पर्य करके ये किया गया। तात्पर्य कर और तो एक झपीट मार के अब तोड़ दिया, लेकिन मैं ठाट लेंगा पूरा हाथन तक।
मजा ले सका अंगू चेहरो जनता के सामने जाना चाहिए एक वीडियो में टूट जाए कोई मोटी कहानी को नहीं पर मोटो हरियाणा सरकार तक मैसेज जाए कि एक कंपनी के मकान को बचाने के लिए यू सरकार लमडेट है पूरे प्रदेश तक बात जानी चाहिए और कंपनी परमानेंटली गोभी खुदे क्योंकि आज जितनी वीडियो पूरे प्रदेश में जाएगी लोग जूत काट के 6 रुपये सैकड़े ले रहे बन लेने मना करेगा जितो कंपनी ड्रामा करेगी इस मकान में उतना पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के वहां नुकसान है। ये कोई बैंक नहीं है प्राइवेट दुकान है इंडिया शेल्टर आवास है आयु फलाना ढीकड़ा आला बाला खेत पड़ाला सही से दुकान है प्योर कोई बैंक नहीं है। ये बैंक वह SBI PNB है बैंक है दुकान जगह लोगों का घर खोजता फिर है। और आज यहाँ जो पुलिस खड़ी है ये बगैर सरकारी परमिशन के है इनको कोई परमिशन नहीं है। यहाँ अगर ऐसे तो जे कंपनी के कहने पर आवे तो फिर आप भी फोन कर देंगे कि ये कोई रजिस्ट्री दूसरे नाम हो रही है साहब मेरे मकान पर कब्जो करे थे आके खड़े हो जाओ 40 जना हो जाए क्या अपने हुए कि कभी मकान पर बने हुए आम जनता के लिए कोई डॉक्यूमेंट आपको दिखाया है यहाँ कोई डॉक्यूमेंट को नहीं बगैर डॉक्यूमेंट खड़े अपने एक काम करो दरी मंगवाओ यहाँ बैठो और आस पास के 20-30 गाँव में सूचना करो और काल तक लगातार चलावांगा ठकारेगा और कल बड़ा पड़ाव डालेंगे। और एक और कहना चाहूँ खुल्लम खुला थानेदार जी कह रहे थे कि हम FIR कर लेंगे थे मुकदमों कर लियो थानो ही गिरांगा